5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता अयोध्या पहुंच रहे हैं। ऐसे में कोरोना का प्रकोप भी चल रहा है, जिसके लिए प्रशासन भी तैयार है और अयोध्या में ज्यादा भीड़ ना हो, इसके लिए सीमित लोगों को ही परमिशन देने की तैयारी है। ऐसे में प्रयागराज शहर से लगभग 35 किलोमीटर दूर श्रृंगवेरपुर धाम से 2 श्रद्धालु गंगा जी के जल और मिट्टी को लेकर पैदल ही अयोध्या के लिए रवाना हो चुके हैं, जहां लोग उन्हें पैदल आता देख माला फूल पहना रहे हैं और श्रद्धालुओं का स्वागत कर रहे हैं। श्रीवेंगपुर का अपना एक अलग महत्व है, जिसका वर्णन वाल्मीकि रामायण और तुलसीकृत रामचरितमानस दोनों में ही मिलता है। श्रृंगवेरपुर निषाद राज की धरती है, जो भगवान श्री राम के मित्र और सहपाठी रहे। साथ ही ये वही श्रृंगवेरपुर है जहां वनवास जाते समय भगवान श्री राम माँ जानकी और लक्ष्मण के साथ यहाँ पहुंचे थे और यहाँ से वो गंगा नदी को पार करके आगे की ओर रवाना हुए थे। साथ ही ये श्रृंगी ऋषि का आश्रम है, जिन्होंने राजा दशरथ जी के अनुरोध पर पुत्रेष्ट यज्ञ किया। इसके बाद भगवान श्री राम सहित चारों भाइयों का प्रकट्य हुआ था। इसलिए प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर धाम का एक विशेष और अलग महत्व है। वहीं पैदल जा रहे इन श्रद्धालुओं से हमारे संवाददाता ने बातचीत की। 5 तारीख को राम मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां पर शिलान्यास करने के लिए पहुंच रहे हैं। बीजेपी के और तमाम बड़े नेता वहां पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में प्रयागराज की धरती से गंगा जल और मिट्टी जा रही है और साथ में प्रयागराज में एक श्रृंगवेरपुर धाम है, जो अपने आप में रामायण में भी जिसकी चर्चा की गई है, अपने आप में वो बहुत खासा उसका महत्व रहा है, क्योंकि वो निषाद राज की धरती रही है और भगवान श्री राम माता जानकी और लक्ष्मण जी के साथ उस गंगा नदी को पार करते हुए आगे की ओर गए थे। तो मंदिर के शिलान्यास के लिए लोग जो है श्रद्धालु जो है वो पैदल जा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ श्रद्धालु हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। जी, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि लॉकडाउन भी है और कोरोना वायरस का कहर जो है लगातार जारी है। ऐसे में आप लोग प्रयागराज से पैदल जा रहे हैं श्रृंगवेरपुर से, क्या कहना चाहेंगे? इस समय लॉकडाउन है, परंतु 500 वर्षों के संघर्ष के बाद अयोध्या में राम मंदिर शिलान्यास का कार्यक्रम होने जा रहा है, जो धरती के समस्त हिंदुओं के लिए बहुत ही गौरवशाली क्षण है। श्रृंगवेरपुर जब भगवान राम बन जा रहे थे तो श्रृंगवेरपुर की धरती पर उन्होंने एक दिन शयन किया था। निषाद राज उनके परम मित्र थे, सहपाठी भी थे और उनकी दोस्ती पूरे जीवन चलती रही। इसके पूर्व हम जाएं तब महाराज दशरथ ने श्रृंगी ऋषि को श्रृंगवेरपुर से बुलवा कर पुत्रेष्ट यज्ञ करवाया था, जिससे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का प्राकट्य हुआ था। जी बिल्कुल, अपने आप में प्रयागराज की धरती और श्रृंगवेरपुर का खासा महत्व रहा है और आप लोग नंगे पांव जा रहे हैं वहां पर। लगभग 200 किलोमीटर का ये रास्ता है, क्या भावना लेके जा रहे हैं आप लोग और क्या कहेंगे? हम लोग ये भावना लेकर के जा रहे हैं कि श्रृंगवेरपुर की पावन रेती और वहाँ का पवित्र गंगा जल शिलान्यास में डाला जाना बहुत जरूरी है। इसी आशा और उम्मीद के साथ हम लोग जा रहे हैं कि हम लोगों का यह पवित्र जल और रेती वहाँ शिलान्यास में डाली जाए। लॉकडाउन है, हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन कर रहे हैं और देश की जो कानून व्यवस्था है उसका भी हम लोग पूरा पालन कर रहे हैं। इसीलिए हम 2 लोग दूर दूर होकर के जा रहे हैं। हमारा संकल्प है कि वहाँ पर हम लोग पहुँचे। 200 किलोमीटर की यात्रा है, जिसको हम लोग 4 दिन में पूरी करेंगे और राम मंदिर क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी और अध्यक्ष श्री चंपत राय जी से और श्री इंद्रेश जी से हम लोगों का निवेदन है कि वो हम लोगों के इस पवित्र जल को वहाँ शिलान्यास कार्यक्रम में लें और हम लोग यह चाहते हैं यह समस्त धरती के हिंदुओं के लिए। तो बिल्कुल देखिए, ये संजीव जी हैं, इनके साथ में प्रमोद जी हैं, आइए हम उनसे भी मनोज जी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। आप लोग जा रहे हैं पैदल श्रृंगवेरपुर जा रहे हैं, 200 किलोमीटर का रास्ता है, इतनी गर्मी भी है और आप लोग ये भावना लेके जा रहे हैं। आपकी आस्था है भगवान में, इतने दिनों का विवाद था वो समाप्त हुआ, तो अब आप लोग जा रहे हैं। आप लोगों को परमिशन मिली है जाने की? परमिशन, भगवान राम की धरती पर जाना, परमिशन लेना, ये कोई बात नहीं है। हम लोग स्वेच्छा से जा रहे हैं। 500 साल बीत गए, हमारे पूर्वज चले गए, आधी उम्र हमारी भी बीत गई।
कम से कम हमारे प्रयागराज से सिंगरेरपुर से जल और ये रेता वहाँ पहुँच जाए तो प्रयागराज भी धन्य होगा, लेकिन संपूर्ण हिंदू आप- धर्म के कल्याण के लिए। आप जो है इस देश के नागरिक हैं, संविधान का पालन करना हम सब का कर्तव्य है। कोरोना वायरस का संक्रमण चलता है, ऐसे में सबकी आस्था है, सब जाना चाहेंगे, तो बगैर परमिशन के जाने पर अगर आप लोगों को रोका जाएगा तो क्या करेंगे आप? भाई रोका जाएगा, धर्म के कार्य के लिए रोका जाए ये तो अनुचित है। और मैं डिस्टेंस दूरी का पूरा कानून का पालन करते हुए जाऊंगा, दूरी बनाते हुए जाऊंगा, कोई किसी से भेदभाव न रह करके मैं वहां पहुंचूंगा। श्रद्धा से हमारे जल को और रेते को ग्रहण किया जाए। तो मैं यही बिल्कुल चाहता आप हूं। देख लीजिए कि इनकी आस्था भगवान में अटूट है और इनका यही करना है कि धर्म के कार्य के लिए अगर हमको रोका जाएगा, हम पूरा सोशल डिस्टेंसिंग और सभी चीजों का नियम का पालन कर रहे हैं, लेकिन हमारी आस्था भगवान श्री राम में है और हमारी कोशिश यही है कि हम वहां पर जरूर जाएं और सिंगरेरपुर का जो जल है और मिट्टी है वो भगवान की जन्मस्थली तक जरूर पहुंचे। प्रयागराज से पंजाब केसरी टीवी के लिए मनीष त्रिपाठी।